कल ही ये जानकारी सामने आई है कि 2018 में, 2019 में, 21 में भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। तो और कितना समय चाहिए होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। प्रोफेसर सुबोध कुमार, देखिए, ये जो पूरा मामला है ये दो तरीके से हमें देखना चाहिए। पहला एनटीए की तरफ से, और दूसरा जो सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिन लोगों ने इस पेपर को इस तरीके का दुराचार कदाचार हुआ है उसमें जो सम्मिलित है, उसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देख रही है। एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये आया था इसलिए क्योंकि 46 एग्जाम को क्लब करके एक एग्जाम होते थे और वहाँ पर भी कुछ खामियां रहती थी, और स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता था या फिर कहीं अलग अलग संस्थान अपना अपना एग्जाम लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी अपना लेता था, एम्स अपना लेता था, बाकी सब संस्थाएं अलग अलग एग्जाम लेती थी। पहले तो एनटीए लाया गया, एनटीए लाकर पूरे एग्जाम पैटर्न को ही बदल दिया गया, ऑप्शनल बना दिया गया, मल्टीपल क्वेश्चन बना दिया गया, उसमें से इलैबोरेटिव एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम को हटा दिया गया। अब देखिए, ये नीट का एग्जाम पर मैं आता हूँ। जब ये एनटीए बना तो एनटीए अनइवन है, क्योंकि स्कूल सिस्टम भारत में है, एक सीबीएसई बोर्ड है और एक स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में, स्टेट एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड में ये है कि एनटीए ज़्यादा वजन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है। इस कारण से पूरे देश में गांव देहात से बच्चे निकलकर बड़े बड़े शहरों में आ गए और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मशरूमिंग हो गया। पिछले 5 सालों में समीर जी लगभग 60 लाख करोड़ का कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री बन गया और हर एक साल 20% का इसका ग्रोथ है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि मामला कहाँ जा रहा है। ये नीट के एग्जाम पर मैं अब आता हूँ। नीट के एग्जाम पे देखिए, और इससे पहले एक बात है कि अभी तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जस्टिस राजन के अंडर, और उस कमेटी में ये पता चला कि जब से नीट एग्जाम आया है, जब से 15 से 16% गाँव देहात के बच्चे, रीजनल स्कूल के बच्चे और एनटीए में नीट का एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन सीबीएसई की तरफ झुका हुआ है। इस कारण से कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है। अब मामला जो नीट का, जब ये एग्जाम हुआ तो एनटीए ने एक थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बनाया था, और जिस दिन ये एग्जाम हो रहा था पूरे भारत में, एक 30 सेकंड और दीजिए, पूरे भारत में जिस दिन ये एग्जाम हो रहा था 4000 सेंटर में से 10% सेंटर पे उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू में इतनी खामियां पाई कि वहां पर 50% सेंटर पे कैमरे नहीं थे, जो जहां पे क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था वहां गार्ड रूम में, वहां गार्ड नहीं थे स्ट्रांग रूम में। तमाम खामियों की बात सामने आई है। हमारे साथ जीएम शाहीन साहब भी मौजूद हैं। शाहीन साहब, ये तमाम आरोप आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बिहार जो कि एक तरह से केंद्र नजर आ रहा है, दायरा तो कई राज्यों में फैला हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा राजनीति भी इस मसले पर होती हुई नजर आ रही है। आपकी सहयोगी बीजेपी वहां पर क्या क्या आरोप लगा रही है आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं पर, और अगर इतने पक्के सबूत हैं तो उस लिहाज से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो राजनीतिक तबके से भी ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपने के प्रोग्राम में अभी 4 दिन पहले क्या कहा था कि मैंने उस वक्त कहा था कि थोड़ा समय दीजिए, अभी एक्शन ऐसा होगा कि ये लोग याद रखेंगे, और 3 घंटे के अंदर जो है नीट के फिर नए सिरे से एग्जाम का ऑर्डर हो गया। और सरकार जो है, ये बताइए कि बिहार के डिप्टी सीएम ने जो आरोप तेजस्वी यादव उनके पीएस पर लगाए थे, कुछ तो हासिल हुआ होगा उनका, कुछ तो सबूत होंगे जब इतने बड़े आरोप लगाए गए। उस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ? गलत क्या बोला? वो जो हमारे क्या हुआ? एक्शन हो रहा है। देखिए, अपना सरकार अपना काम कर रही है, आप निश्चित रहिए, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इस वक्त जांच कर रही है, और यकीन रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ताकि दोबारा जो है ऐसे लोग कभी सोच भी ना सके कि ऐसी हरकतें ये लोग करेंगे। आप यकीन रखिए, जो सरकार पे पूरा भरोसा रखिए आप। एनडीए सरकार जो है अपने वादे पर पाबंद है और हर एक एक्शन लेने के लिए तैयार है, और एक्शन ली भी जा रही है। ये कॉन्फिडेंस लेकिन आप लोगों को छात्रों में इंस्टिल करने की जरूरत है। लेकिन राधिका जी, यहाँ पर साफ तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट है, जो उसको कैसे दूर किया जाएगा जो छात्रों में आ गया? एनडीए को एक बहुमत मिला है, एनडीए अपना काम कर रही है, और छात्रों को बिल्कुल भरोसा है सरकार के ऊपर। ये जो घटनाएं होती है ये पहले भी होती आ रही है, और बदमाशों की जो टीम है, नहीं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना सर कि पहले भी होती हुई आ रही। हम मानते हैं इसको, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए, वक्त दीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, और देखिए सरकार की जो लाठी बजती है
वो कितनी जोरदार लाठी बजेगी। थोड़ा सा आपको धीरज रखने की जरूरत है, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पे उन्होंने भरोसा किया भी है और बच्चे कैसे ना घबराएं, सवाल तो यही है ना शाहीन साहब, यहाँ भविष्य दांव पर लगा हुआ है, भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। आगे भी परीक्षा ढंग से करा पाएंगे आप लोग या नहीं, ये बड़ा सवाल है।